Hello everyone, in this session we are going to study about the trick to remember the headquarters of several organization. ओके सो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके भारत के साथ, हमारे इंडिया के साथ रिलेशन है. सो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनके हेडक्वार्टर्स को याद करना है. ओके इसके लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पर. रूल नंबर 1, इफ़ द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन starts with world or international and ends with organization, so their headquarters will be in Geneva, Switzerland. ओके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसका जो नेम है वो या तो वर्ल्ड से शुरू हो रहा है या फिर वो इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है एंड उनका जो नेम है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड हो रहा है, तो उन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही मिलेगा. ओके तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके यहाँ पर अब हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है फॉर IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम बाद में स्टडी करेंगे इसी के अंदर. ओके इंटरनेशनल के अंदर फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ओके इसमें कुछ चेंज है, ये हमें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी. ओके रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 के अंदर क्या है? ट्रिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वोज हेडक्वार्टर्स आर इन लंदन. ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रिक है जिनके हेडक्वार्टर्स लंदन के अंदर हैं. सो ये ट्रिक क्या है? आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन. ओके सो आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, M से MNC इंटरनेशनल. ओके एंड नेक्स्ट इज द कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमन से फिर कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके रूल नंबर 3, if any organization is related to international money or monetary organization, its headquarter will be in Washington DC. सो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रिलेटेड है इंटरनेशनल मनी या फिर मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC के अंदर ही होगा. ओके ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड दूसरी वर्ल्ड बैंक. ओके रूल नंबर 4, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक, देन इट्स हेडक्वार्टर विल बी इन वीना, ऑस्ट्रिया. ओके अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नेम के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओके एटॉमिक एंड पेट्रोलियम यूज़ होता है, तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो वीना, ऑस्ट्रिया के अंदर होगा. ओके ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, आई थिंक आप ये देख सकते हो, देख लोगे. सो द यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी and Organization of the Petroleum Exporting Countries. So the rule number 5 is about for the headquarters of organizations located in New York,
रिमेंबर UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, उनके लिए ये ट्रिक है। ये ट्रिक हमें याद करनी पड़ेगी, UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। ओके, अब ये क्या है? UN चाइल्ड से UN चाइल्ड एमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ओके, यहाँ पे चाइल्ड एमरजेंसी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द टर्म economic and educational, its headquarter will be located in Paris. Okay, Organization for the Economic Cooperation Development and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Okay, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम के अंदर इकोनॉमिक या एजुकेशनल वर्ड का यूज़ होता है, उन सभी का जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस के अंदर होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें इकोनॉमिक यहाँ है एंड एजुकेशनल यहाँ है। सो आई थिंक ये जो रूल्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को रिमेंबर करने में, लर्न करने में आई थिंक हेल्प करेंगे। ओके, नाउ द ट्रिक टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसके लिए जो ट्रिक बनाई है वो है आसियान से, आसियान एंड मनीला यहाँ पर। सो इसके लिए जो हमें याद रखना है वो है आसियान मनीला। द नेक्स्ट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ओके, इसको हम आसियान के नाम से भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। सो इसको हमें याद रखना है एस जैक से। यहाँ पर ये जो एस जैक है, ये हम प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनसे भी हम इनको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली के अंदर। सो इटली से हम इडली याद रखेंगे। एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सो यहाँ से हम फूड याद रखेंगे। सो ट्रिक हो गई फूड, इडली। सो फूड से रिलेटेड कहाँ है? इटली के अंदर। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ है? द हुगे, नीदरलैंड्स। सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हुगे, नीदरलैंड्स के अंदर है। यहाँ पर क्या ट्रिक है कि जो कोर्ट है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है हैंगवे में। ओके, द नेक्स्ट इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सो ये क्या है? सार्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ओके, ये हमें यूं ही याद रखना पड़ेगा। सो आई थिंक कि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।